रामेश्वर के गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, दिन में जंगल सोया रहता है, पर रात होते ही वह देखने लगता है। दिन में लोग इन बातों पर हंस देते थे, पर रात में कोई उस रास्ते से जाने का साहस नहीं करता था। रामेश्वर एक साधारण सा युवक था, पर उसके सपने बड़े थे। वह प्रतिदिन भोर से पहले उठता, अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता और सदा सूर्यास्त से पहले घर लौट आता। पर उस दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज में देर हो गई। सूरज वृक्षों के पीछे छिप चुका था। लंबा मार्ग चुनने का अर्थ था आधी रात में घर पहुंचना। संकोच के बावजूद रामेश्वर ने वही जंगल का मार्ग चुना, सोचकर कि ये सब केवल लोक कथाएं हैं। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा थम गई, पक्षियों का स्वर लुप्त हो गया, यहां तक कि कीटों की आवाज भी समाप्त हो गई। ठीक 7 बजे उसकी साइकिल अपने आप रुक गई। जंगल जीवित हो उठा था। सफेद धुंध धरती पर रेंगने लगी। वृक्ष झुकने लगे, उनकी शाखाएं अस्वाभाविक रूप से मरोड़ खाने लगी। तभी उसे सुनाई दिया, रामेश्वर। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक वृक्ष की ओट से लंबा विकृत शरीर बाहर आया। राख से ढका हुआ देह, दहकती लाल आंखें, उल्टे पैर और मुख से टपकता रक्त। वह ब्रह्म राक्षस था। रामेश्वर भागा। जड़ों ने उसके पांव जकड़ लिए। मार्ग बदलने लगा। ब्रह्म राक्षस की हंसी जंगल में गूंजने लगी, हर दिशा से, हर ओर। जब उसके प्राण थक गए, तभी उसे गांव की एक बात याद आई। राक्षस तभी छोड़ता है जब मनुष्य की आशा मर जाती है। रामेश्वर धरती पर गिर पड़ा। उसने आंखें मूंद ली, सांस रोक ली। वह निश्चल हो गया। कुछ क्षणों के लिए जंगल भी थम गया। ब्रह्म राक्षस उसके चारों ओर घूमता रहा, सूंघता रहा। फिर उसकी हंसी धुंध में विलीन हो गई। प्रभात की किरणें रामेश्वर के चेहरे पर पड़ी। गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पाया, जीवित, कमजोर, पर सुरक्षित। उस दिन के बाद वह कभी उस मार्ग से नहीं गया। वर्षों बीत गए। रामेश्वर नगर में चिकित्सक बन गया, पर आज भी संध्या होते ही वह जंगल की ओर नहीं देखता। और यदि कोई लोक कथाओं पर हंसता है, तो वह केवल इतना कहता है, रात में जंगल केवल वृक्ष नहीं होता, वह सब कुछ याद रखता है।